बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। आज हम एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज़ है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है इज़ द वेट एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। यानी एवरेज एटॉमिक मास जो है वो एवरेज है, यानी उसका एवरेज है, औसत है। हम जितने भी एटॉमिक मासेस हैं, यानी किसी एलिमेंट के आइसोटोप, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं किसी एलिमेंट के, उसके जितने भी एटॉमिक मासेस है उसका एवरेज हम लेते हैं। यानी एवरेज एटॉमिक मास जो है वो उनका एवरेज है। Most of the element have decimal or fractional atomic mass. This is due to naturally isotopes of an element. तो ज़्यादातर एलिमेंट जो है उसका होता है एवरेज हैव डेसिमल, उसका एटॉमिक मास जो होता है वो इशारिया में होता है, और फ्रैक्शनल्स या फ्रैक्शन में होता है एटॉमिक मास ड्यू टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स की वजह से। वो अमूमन इनका एटॉमिक मास जो है, एवरेज एटॉमिक मास है, वो इस पॉइंट में होता है, डेसिमल में होता है या फ्रैक्शनल में होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है, अच्छा, तो एवरेज एटॉमिक मास जो है डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स। एवरेज एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स, जितने भी आइसोटोप्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं। परसेंटेज एबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप्स, यानी परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स पर भी डिपेंड करता है। यानी ये फार्मूला में आगे हम फिर फार्मूला इसका पढ़ेंगे, उसमें एवरेज एटॉमिक मास के लिए आइसोटोप की ज़रूरत होती है, और परसेंटेज नंबर ऑफ आइसोटोप्स, परसेंटेज एबंडेंस की भी ज़रूरत होती है। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास जो है इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिफाइड एटॉमिक मास, या हम इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास में भी हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी यूनिफाइड साइंस हम ज़ाहिर कर सकते हैं। वेयर वन यूनिफाइड इज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ अ नेचुरल एटम ऑफ अ कार्बन 12। यानी वन यूनिफाइड मास जो है इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ अ न्यूट्रल एटम ऑफ कार्बन 12। यानी 1/12 कार्बन एटम के वो बराबर होता है यूनिफाइड मास। फार्मूला जो है, फार्मूला मैंने कहा कि वो फार्मूला हम इसका पढ़ेंगे। तो फार्मूला इसका क्या है, एवरेज एटॉमिक मास जो है इज इक्वल टू, एवरेज एटॉमिक मास जो है इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप किसी भी एटम एलिमेंट का मुख्तलिफ आइसोटोप होते हैं, तो पहले आइसोटोप्स का हम एवरेज एटॉमिक मास और उसका हम लेंगे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। यानी परसेंटेज जितनी भी एबंडेंस है इस फर्स्ट आइसोटोप्स को डिवाइडेड बाय 100, फिर उसको हम 100 पर डिवाइड करेंगे, एंड देन एडिशन, फिर उसके बाद हम उसको जमा प्लस करेंगे, जमा करेंगे किस चीज़ के साथ, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। दूसरे आइसोटोप्स, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स का हम एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास लेंगे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स। जितना भी एबंडेंस है यहाँ इस जहाँ यानी इस दुनिया में जितना भी इसका एबंडेंस है, परसेंटेज एबंडेंस है, ये भी गिवन होगा अमूमन क्वेश्चन में। तो वो जो है ना उसके साथ ये मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइडेड बाय 100, ये फिर हमें क्या देगा, हमें एवरेज एटॉमिक मास देगा। अच्छा, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये एग्जांपल है हमारे पास। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हम किस तरह निकाल सकते हैं, किस तरह हम जान सकते हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन 1 एंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। तो परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस, वो जो है हाइड्रोजन 1 का 99.985 है, परसेंटेज एबंडेंस इसका 99.98 है, और दूसरे का जो है हाइड्रोजन का वो 0.015 है, और
मोलर मास जो है इनका हाइड्रोजन 1 का वो 1 है, हाइड्रोजन 2 का जो है वो 2 है मोलर मास। तो हमने ऊपर फार्मूला ड्रा किया दूसरे पेज पर। तो अब यहाँ पर ये फार्मूला जो है फिर ड्रा कर रहे हैं हम यहाँ पर। नेचुरल एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन 1, नेचुरल एबंडेंस पहले नेचुरल एबंडेंस है मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस नेचुरल एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन 2। नेचुरल एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन 2 जो है जितना भी नेचुरल एबंडेंस है यानी ये फिर उसमें हम पुट करेंगे प्लस, इस प्लस साइन है पर जो है मोलर मास मल्टीप्लाई ये हाइड्रोजन है सॉरी, फिर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होल डिवाइडेड बाय 100। तो हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करने से फिर हम क्या जान लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास हम जान लेंगे। तो अब यहाँ पर आ गया है हमने वो पुट करनी है नेचुरल एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है 1 का, हाइड्रोजन एटम 1 का नेचुरल एबंडेंस 99.985 है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 जो है 1 है, तो वो हमने वो पुट किया है प्लस दूसरा जो है नेचुरल एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन 2 जो है 0.015 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है मोलर मास ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास आया है एवरेज एटॉमिक मास जो हमारे पास आया है 1.00015 ग्राम जो है हमारे पास आया है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल ऑफ क्लोरीन है। इसके दो आइसोटोप हैं, इसके दो आइसोटोप हैं क्लोरीन के, आइसोटोप 1 आइसोटोप 2, Cl35 Cl37, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं Cl35 और Cl37। तो परसेंटेज एबंडेंस जो है इन दोनों का ये क्लोरीन का 75% जो है Cl35 का परसेंटेज एबंडेंस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड तो Cl37 का परसेंटेज एबंडेंस 25% है। इसके बाद मोलर मास ऑफ वो Cl35 है और दूसरे का 37 है। तो एवरेज फार्मूला एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हम इसमें डालेंगे परसेंटेज मोलर मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मोलर मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय नेचुरल एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स प्लस मोलर मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स प्लस मल्टीप्लाई बाय नेचुरल एबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप। तो फिर होल डिवाइडेड बाय 100 से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ आई है 35 है, उसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास है 26,625 प्लस आया है 925 या 925 हमारे पास आया है होल डिवाइडेड बाय 10 ना होल डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास आया है। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आ जाता है यानी 3550 डिवाइडेड बाय 100 से हमारे पास आ जाता है 35.50 AMU हमारे पास क्या आता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था ये टॉपिक। तो मेरे दोस्तों फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाजमी शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।